जय हिंद। तो समझते हैं ब्रिज कोर्स को लेकर अब तक की सबसे नवीनतम जानकारियों में एक जानकारी और निकल के आ रही है, जो मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। ऐसे में लगातार ब्रिज कोर्स की अपडेट किसी भी राज्य से कोई भी होती है तो मैं पूरा प्रयास करता हूं कि ससमय आप लोगों तक पहुंचाया जाए। इसके साथ साथ इस खबर के साथ आपसे एक और निवेदन है कि आप इसको बीएड वर्सेस डीएलएड केस के परिप्रेक्ष्य में नहीं समझेंगे। जी हाँ, ब्रिज कोर्स का मुद्दा अलग है। बाकी जो केस चल रही है बीएड वर्सेस डीएलएड की, जो कहीं न कहीं एक और यानी कि बिहार राज्य में आप देख ही रहे होंगे कि बिहार सरकार स्पेशली बिहार में बीएड को वैलिड करने हेतु सुप्रीम कोर्ट में भी गई है, तो एक अलग मुद्दा है। लेकिन इसमें केवल और केवल ब्रिज कोर्स के विषय में समझेंगे कि नवीनतम जानकारियों के रूप में ट्रेनिंग के साथ-साथ या आप चयनित हैं या आपने बीएड ब्रिज कोर्स किया है, तो भी यह खबर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। तो चलिए ऑफ़िशियली न्यूज़ पे चलेंगे और वहाँ से समझेंगे कि ब्रिज कोर्स के संबंध में और क्या नई जानकारियाँ निकल के आ रही हैं। तो ऐसे में यह खबर बिहार से ही है। तो देखिए, पहली से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए यह पाठ्यक्रम करना अनिवार्य है। जैसा कि बीएड ब्रिज कोर्स के विषय में आपको पता ही होगा कि ब्रिज कोर्स जिसे हम सेतु पाठ्यक्रम के नाम से भी जानते हैं, उसका एक ही उद्देश्य था कि स्पेशली बीएड अभ्यर्थियों को 1 से 5 लेवल में बने रहने के लिए। लेकिन यदि वर्तमान समय की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस अधिसूचना को ही रद्द कर दिया गया है। लेकिन फिर भी जो यानी कि जो अभ्यर्थी स्पेशली बीएड करते हुए प्राइमरी में चयनित हो चुके हैं, तो उनके लिए राज्य सरकारों द्वारा ब्रिज कोर्स का रास्ता बनाया गया था। तो उसी के संबंध में ये महत्वपूर्ण जानकारी है। तो ऐसे में बीएड स्नातक 20,000 शिक्षक ब्रिज कोर्स का कर रहे हैं इंतजार। तो समझेंगे कि प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत 20,000 शिक्षकों को ब्रिज कोर्स करने का इंतजार है। ये शिक्षक बीएड स्नातक और इन्हें पहली से 5वीं तक के स्कूली बच्चों को पढ़ाने के लिए ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि आपको, यदि आप बीएड अभ्यर्थी चयनित हैं प्राइमरी लेवल में, तो आपको अपने नौकरी काल के 2 वर्ष के अंदर ब्रिज कोर्स या सेतु पाठ्यक्रम करना अनिवार्य था प्राइमरी में बने रहने के लिए, और इसकी व्यवस्था राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा करनी थी। ऐसे में अभी 2017-19 में देखा जाए तो एनआईएस के माध्यम से भी पूरे देश में कई लाख बीएड अभ्यर्थियों ने ब्रिज कोर्स कर रखा है। उसमें से बहुत से चयनित भी हैं, यानी कि बहुत से ऐसे बीएड अभ्यर्थी हैं जो चयनित होते हुए ब्रिज कोर्स की मांग कर रहे हैं, और बहुत से ऐसे भी बीएड अभ्यर्थी हैं जो ब्रिज कोर्स करके वैकेंसी का इंतजार भी कर रहे हैं। उनके भी मन में ये सवाल है कि क्या हम प्राइमरी में वैलिड होंगे। आगे चलते हैं तो देखिए, इन शिक्षकों के नियोजन का 10 महीने से अधिक होने के बाद भी अब तक शिक्षा विभाग ने ब्रिज कोर्स नहीं करवाया है। बता दें कि राज्य भर में 20,000 धारी अभ्यर्थियों का शिक्षक नियोजन प्रारंभिक कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए वर्ष 2022 के दिसंबर में किया गया था। इसके साथ प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने इस शिक्षकों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स अगले 2 साल में करने की बात कही थी। इसके बाद सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को अपने जिले से ऐसे शिक्षकों का सही संख्या उपलब्ध करवाने के लिए भी कहा गया था, लेकिन अब तक इनको लेकर प्रारंभिक शिक्षा निदेशक की कोई तैयारी नहीं है। इससे ऐसे बीएड वाले अभ्यर्थी काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। और यह विशेष केवल एक बिहार राज्य की बात नहीं है, हमारे यूपी में भी 69 जो चयनित बीएड अभ्यर्थी हैं उनकी भी जो ब्रिज कोर्स को लेकर अभी एनसीटी की तरफ से या फिर केंद्र राज्य सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। इसके साथ साथ अन्य जो प्रदेश है जहाँ पे बीएड चयनित हैं प्राइमरी स्तर पर, उनके यहाँ भी यही समस्याएं आ रही हैं। इसके साथ साथ देखिए, यदि बीएड धारी नहीं पढ़ा सकते पहली से 5वीं कक्षा में, यदि वे ब्रिज कोर्स को कंप्लीट नहीं करते हैं, और यदि नियम की बात की जाए तो इसमें साफ साफ और स्पष्ट कहा गया है कि आपको अपने नौकरी काल के 2 वर्ष के अंतर ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है, नहीं तो आगे चलकर आप 1 से 5वीं तक नहीं पढ़ा सकते। इसके साथ साथ योगदान देने के 2 साल के अंदर करना है ब्रिज कोर्स। जी हाँ, ये नियम है। इसके साथ साथ 2022 के दिसंबर में किया गया था। इन सभी का नियोजन प्रारंभिक शिक्षा निदेशक की ओर से कोई तैयारी अभी नहीं है ब्रिज कोर्स कराए जाने के संबंध में। इसके साथ साथ यदि एनसीटी के नियमों की बात की जाए तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी के अनुसार प्रारंभिक कक्षा यानी 1 से 5वीं तक के बीएड धारी शिक्षक नहीं बनेंगे। अगर इन्हें शिक्षक भी बनाया जाता है तो इन शिक्षकों को 2 वर्ष के अंदर 6 माह का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है। अब इन शिक्षकों को डर है कि अगर जल्द ब्रिज कोर्स नहीं कराया गया तो उनके योगदान का क्या होगा, यानी कि उनकी नौकरी खतरे में होगी। इसके साथ साथ विभाग की बात की जाए कि विभाग की तरफ से इसकी क्या लेकर तैयारियां चल रही हैं, तो इधर शिक्षक लगातार विभाग का चक्कर लगा रहे हैं। शिक्षक संघ के अध्यक्ष सुजीत कुमार ने बताया कि अगर हमें जल्द ब्रिज कोर्स नहीं करवाया जाए तो शिक्षकों को बहुत ही नुकसान होगा। एनसीटी के अनुसार बीएड धारी स्नातक 1 से 5वीं तक कक्षा में नहीं पढ़ा सकते। प्रारंभिक निदेशक ने कहने के बाद भी अभी तक ब्रिज कोर्स का कोई प्रावधान नहीं करा गया है। तो ये रहा स्पेशली ब्रिज कोर्स कराए जाने के संबंध में। ऐसे बीएड अभ्यर्थी जो स्पेशली चयनित हैं, यह
और यह अपडेट केवल बिहार की ही नहीं है, आप इस अपडेट को अन्य राज्यों से भी जोड़ कर देख सकते हैं कि अन्य राज्यों में भी जो भी चयनित बीएड अभ्यर्थी हैं उनके ब्रिज कोर्स के संबंध में अभी किसी तरह की कोई गाइडलाइन नहीं है। हालांकि 2 वर्ष बीत जाने के बाद कहीं न कहीं एक खतरे की घंटी उनके सामने अपनी नौकरी बचाने को लेकर होगी। इसके साथ-साथ निदेशालय की तरफ से बात की जाए या फिर एनसीटी की तरफ से बात की जाए तो वहाँ पर भी अभी ऑफ़िशियली कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। तो ऐसे में जो लगातार शिक्षा विभाग से इस तरह की खबरें आती है, यह खबर ही नहीं होती। बिल्कुल संपूर्ण इस शिक्षा विभाग का आप लोगों को कहीं न कहीं एक दर्शन कराती हैं कि वर्तमान में क्या स्थितियाँ बन रही हैं। बाकी आप वेट करिए, जल्द ही राज्य सरकारें या केंद्र सरकार या एनसीटी की तरफ से यदि इसके संबंध में किसी भी तरह का कोई भी अपडेट होगी तो टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल की तरफ से आपको सबसे पहले सूचित किया जाएगा। इसके साथ-साथ शिक्षा विभाग व शिक्षा संबंधित सभी महत्वपूर्ण, लेटेस्ट और नवीनतम जानकारी के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि यहाँ बात होती है सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती की। तो जुड़ जाइए इस जानकारियों के शंखनाद में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।